होम्योपैथी एक महफूज और सस्ता इलाज है। ये तरीका इलाज बीमारियों को जड़ से खत्म करता है और इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं हैं। बेहतरीन नताइज के लिए इसे अपनाएं। यूरिक एसिड का बढ़ना खतरनाक क्यों है? इसकी वजूहात गैर मुतवाज़न ग़िज़ा हैं। ये जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करें। हमारी आज की वीडियो का अनवान है यूरिक एसिड का बढ़ जाना क्यों खतरनाक हो सकता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप के पाँव के अंगूठे में अचानक शदीद दर्द होता है? क्या सुबह उठते ही आपकी एड़ियों, टखनों या जोड़ों में इतनी जकड़न होती है कि ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल हो जाता है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ चुकी हो। हमारे यहाँ अक्सर लोग यूरिक एसिड बढ़ने को सिर्फ एक मामूली जोड़ों का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या पेन किलर खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यूरिक एसिड का बरवक्त इलाज न किया जाए तो ये न सिर्फ आपके जोड़ों को हमेशा के लिए टेढ़ा कर सकता है बल्कि आपके गुर्दों को फेल करने और दिल की बीमारियों का बायस भी बन सकता है। जी हाँ, ये जितना आम है इतना ही ख़तरनाक भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, ये जिस्म में क्या तबाही मचा सकता है, इससे बचने के लिए कौन सी ग़िज़ाई एहतियातें ज़रूरी हैं और होम्योपैथी और जड़ी बूटियों की मदद से इसका मुस्तक़िल इलाज कैसे मुमकिन है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि यूरिक एसिड के बारे में आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। यूरिक एसिड का क्या है और ये क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बनने वाला एक कुदरती फजला यानी वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरिन नामी केमिकल के टूटने से बनता है। आमतौर पर गुर्दे उसे खून से फिल्टर करके पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाता है तो उसकी कई वजूहात दर्ज झेल में से हो सकती हैं। टॉप पे जो बातें आती हैं, गैर सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल, बड़े का गोश्त, मटन, कलेजी, पाए, समुद्री ग़िज़ा और दालों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल प्यूरिन के मिक़दार बढ़ा देता है। गुर्दों की सुस्ती, अगर गुर्दे सही तरह काम न कर रहे हों तो वो खून से यूरिक एसिड को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे यह खून में जमा होना शुरू हो जाता है। मीठे मशरूबात और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल शुगर, कोला ड्रिंक्स और बेकरी के अशिया में मौजूद फ्रक्टोज जिस्म में यूरिक एसिड की पैदावार को तेज़ करते हैं। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, वज़न ज़्यादा होने जिस्म ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है
यानी वज़न ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और गुर्दों के लिए उसे फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। पानी की शदीद कमी, कम पानी पीने से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, जिसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ख़तरनाक क्यों है? जिस्म पर इसके असरात क्या हो सकते हैं? जब यूरिक एसिड खून में हद से ज़्यादा बढ़ता है तो ये सुइयों जैसे बारीक क्रिस्टल्स बनकर जोड़ों में बैठ जाता है, जिसे मेडिकल की ज़बान में गाउट यानी गठिया कहते हैं। अगर ये गुर्दों में जमा हो जाए तो गुर्दे की पत्थरी यानी किडनी स्टोन्स बनाना शुरू कर देता है और तवील अरसे तक रहने से गुर्दों को नाकारा भी कर सकता है। अब हम इसकी ज़रूरी एहतियात या हिदायत की बात करते हैं। क्या तदबीर हमें अपनानी चाहिए? तो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए दवा से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी है। इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। बड़ा गोश्त जैसे रेड मीट कहते हैं, कलेजी, मग्ज़, पालक, गोभी, मशरूम और मछली का हद से ज़्यादा इस्तेमाल रोक दें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। दिन में 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पिएं ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो सके। इसी तरह से लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, मलाई के बगैर दूध और दही का इस्तेमाल यूरिक एसिड को कम करने में मददगार बनाता है। विटामिन सी, लीमू पानी, माल्टे और मौसमी का इस्तेमाल बढ़ाएं क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते निकालने में मदद देता है। बेकरी और कोला ड्रिंक्स बंद करें। बोतलें, डब्बे वाले जूसेस और मीठी चीज़ों से सख्त परहेज़ करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। होम्योपैथिक और जड़ी बूटियों से इलाज पे तवज्जो दें। किसी भी दवा को इस बाकायदगी से इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। हो सकता है कि आप किसी इलामत को ना समझते हों तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है इस सिलसिले में, जिसे कहते हैं आर्टिका यूरेनस या कॉल्चिकम। ये किसके लिए ज़रूरी है? होम्योपैथी में आर्टिका यूरेनस को क्यू या मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जा सकता है, या कॉल्चिकम को भी क्यू में इस्तेमाल करते हैं। यूरिक एसिड को खून से निकालने और गुर्दों की मुतारक करने के लिए एक जादुई दवा मानी जाती है। ये जोड़ों की सूजन और एड़ी के दर्द को फौरी ख़त्म करती है। अगर अंगूठे में शदीद सूजन और छूने से भी दर्द हो तो उस सूरत में कॉल्चिकम बेहतरीन काम करती है। अब तरीका इस्तेमाल क्या है? आमतौर पे आर्टिका यूरेनस को 10 से 15 कतरे आधा कप नीम गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। एक बेहतरीन जड़ी बूटी है सिलसिले में जिसे कहा जाता है अजवाइन यानी सेलरी सीड्स।
अजवाइन में ऐसे कुदरती अनासर पाए जाते हैं जो जिस्म में यूरिक एसिड को बनने से रोकते हैं और जोड़ों की सोजिश और दर्द को कम करते हैं। ये एक बेहतरीन कुदरती डाइट्रिक है जो पेशाब की मिकदार बढ़ाकर यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। इसका तरीका यह है कि आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर इसका कहवा बना लें और दिन में 1 बार तरजीहन रात को सोने से पहले पी लें या फिर सुबह नहार मुँह आधा चम्मच अजवाइन नीम गर्म पानी के साथ ले लें तो इससे बहुत फ़ायदा हो। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, यूरिक एसिड का बढ़ना महज जोड़ों का दर्द नहीं है, ये आपके मेटाबॉलिज्म की खराबी का एक बड़ा सिग्नल है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, गोश्तखोरी को कम करें और इन कुदरती और होम्योपैथिक इलाज को अपनाएं तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। याद रखें, एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर होती है। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें जो जोड़ों और एड़ी के दर्द का शिकार हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।